हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं मैच नंबर 2 ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2024 यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का दूसरा मैच जो कि खेला जाएगा पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। यह मैच जिस वेन्यू पे खेला जाएगा वो है महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लनपुर, चंडीगढ़। और इसकी डेट और टाइमिंग है 23 मार्च 2024 को। यह मैच इंडियन टाइम अनुसार दोपहर 3:30 पर यानी 3:30 PM पर शुरू होने वाला है। दिन का मैच है ये, और इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। पूरी वीडियो A to Z ध्यान से देखना। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो कल की तरह आज भी, जिस तरीके से मैंने मुस्तफिजुर रहमान को कल बताया था CSK और RCB के मैच में और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ था, उसी प्रकार से सारी चीजें बताऊंगा और टॉप पिक्स भी बताऊंगा, ट्रम्प कार्ड पिक्स भी बताने वाला हूं। पूरी वीडियो ध्यान से देखना। उसी के साथ में अगर आप न्यू हो चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी वीडियोस लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, और उसके साथ में इस वीडियो को एक शेयर और एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपको फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर जुड़ जाओ। आप कॉमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हो कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस। ऑलराइट, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये क्या है, आपके पास चांस है 11 लोग अब करोड़पति बन सकते हैं। यानी कि पहले क्या होता था कि एक ही कोई बंदा जो है वो करोड़पति बनेगा, उसके बाद क्या हुआ 3 लोग बन पाएंगे। अब जो है फाइनली 11 लोग, अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो इन कॉन्टेस्ट को मिस मत करना। और जितना कुछ भी मैं आपको बताता हूं वो सारा डाटा आपको यूज करना है और अपना पूरा एफर्ट देना है इस चीज को विन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं पिच के बारे में। ये जो वेन्यू है ये बहुत न्यू है। IPL का फर्स्ट मैच यहां पर खेला जाना है। ये महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लनपुर, चंडीगढ़ जो है, ये वेन्यू किसी भी बिग लेवल के मैचेस का पार्ट नहीं रहा है। डोमेस्टिक मैचेस यहां पर जरूर खेले गए हैं। जनरली क्यूरेटर्स जो है यहां पर डिफरेंट पिच जो है बना सकते हैं डोमेस्टिक मैचेस से, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो जो नेचर है इस ऑफिस की वो अभी से प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं जो यहां पर मैचेस खेले गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि जो यहाँ की पिचेस हैं काफी सारी, क्योंकि एक ग्राउंड पे काफी सारी पिचेस होती हैं, तो यहाँ की जो पिच है वो एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है बैटर्स को, क्योंकि बाउंस यहाँ पर अच्छी खासी होती है। मुश्ताक अली में ये देखा गया था। वहीं पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होती है तो चेस के टाइम पर ये पिच जो है वो स्लो होती जाती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो पिच जो है ये बैलेंस हो सकती है, बैटर्स को भी मौका मिलेगा और उसके साथ बॉलर्स को भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है। टोटल 23 डोमेस्टिक मैचेस खेले गए हैं T20 के, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 15 मैचेस को विन करा है और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 8 मैचेस को विन करा है। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 170 रन्स है। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि जैसे जैसे दिन के मैच में दिन ढलता है वैसे वैसे टफ हो जाती है कंडीशंस, तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बैटिंग करने को देख सकती है और एक अच्छा खासा टारगेट यानी 180-190 के आसपास का टारगेट सेट करने को सोच सकती है। ऑलराइट, अब यहां अगर बात करते हैं इस वेन्यू के बारे में कि यहां पर जो मैचेस खेले गए हैं वो कौन से हैं, तो देखिए ये IPL मैचेस नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना, ये डोमेस्टिक मैचेस हैं। जो डोमेस्टिक मैचेस खेले गए हैं 25 अक्टूबर 2023 को बंगाल और झारखंड का मैच हुआ। 177 किया बंगाल ने 8 विकेट्स पे और झारखंड 172 कर पाई 6 विकेट्स पे। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 6, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में भी 1 विकेट मिली। फिर 27 अक्टूबर 2023 को राजस्थान ने 181 किया 4 विकेट पे, महाराष्ट्र 128 कर पाई 9 विकेट्स पे। मुश्ताक अली के ये मैचेस हैं। पेसर्स को दोनों ही इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली। उसके बाद 2 नवंबर 2023 को मुंबई ने 148 किया 8 विकेट्स पे और बड़ोदरा ने जो है वो चेस कर लिया 149 7 विकेट्स पे करके 18.5 ओवर्स में। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट मिली, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली। उसके बाद 2 नवंबर 2023 को दिल्ली ने 176 किया 6 विकेट्स पे और विदर्भ ने 137 9 विकेट्स पे किया। पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 6 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 0 और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट मिली थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो रिसेंट 4 मैचेस खेले गए हैं उसमें विकेट स्प्लिट की बात कर लेते हैं। पेसर्स को 32 विकेट्स मिली हैं,
स्पिनर्स को 16 विकेट्स मिली हैं, पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 13 और सेकंड इनिंग्स में ज्यादा कारगर साबित हुए हैं 19 विकेट्स के साथ, और स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में 8-8 विकेट्स मिली हैं। अब यहां अगर हम बात करते हैं तो लास्ट जो 4 मैचेस हैं उसमें से ये वाला मैच और ये वाला मैच, तीनों में जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसने विन करा है। तो यहां पर अगर कोई टीम 160-170 का स्कोर कर देती है पहले बैटिंग करते हुए, तो काफी टफ हो जाएगा सामने वाली टीम को उस स्कोर को पार कर पाना या उससे पार निकल पाना, मैच को विन कर पाना। तो ये वेन्यू सिंपल तौर पे इसी तरीके का रहने वाला है। पेस बॉलर्स को मदद मिलती है स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। अब बात करते हैं हेड टू हेड की। दोनों ही टीम्स के बीच 16 बार दोनों ही टीम्स मैचेस को विन करा है। 32 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच में। पंजाब ने भी 16 मैचेस विन किया और दिल्ली ने भी 16 मैचेस को विन करा है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 की। जी हां, प्लेइंग 12 की बात करते हैं अगर, क्योंकि 12 प्लेयर्स हैं, एक इंपैक्ट प्लेयर का भी रोल है अब आईपीएल के अंदर, और प्रोबेबल लाइनअप्स क्या हो सकती हैं। तो शिखर धवन जो कि कैप्टन है वो ओपन करेंगे जॉनी बेस्टो के साथ, पूरे चांसेस है। प्रभसिमरन सिंह नंबर 3 आ सकते हैं और ये इंपैक्ट प्लेयर भी खेल सकते हैं। ठीक है, पूरे चांसेस है प्रभसिमरन इंपैक्ट खेलेंगे। लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा विकेट कीपर भी हैं, अथर्व तायडे, श्याम करन, ऋषि धवन, हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, राहुल चाहर और उसके साथ अर्शदीप सिंह। ये आपको प्रोबेबल प्लेइंग 12 देखने को मिल सकती है। यहां पर जो है वो इंपैक्ट के रूप में बैटिंग में प्रभसिमरन आ सकते हैं। ऑलराइट, अब यहां अगर बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो इनकी तरफ से डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत जो कि कैप्टन भी है, ट्रिस्टन स्टब्स, जैक फ्रेजर मैगक, कुमार कुशाग्र, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, खलील अहमद, मुकेश कुमार और ईशांत शर्मा। यहाँ ईशांत आपको इंपैक्ट में दिख सकते हैं और उसके साथ इंपैक्ट में अगर कोई प्लेयर दिख सकता है तो मे बी ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस हैं कि आपको पृथ्वी शॉ जो हैं वो आपको इंपैक्ट एज ए इंपैक्ट प्लेयर बैटर के रोल में दिख जाए, और बॉलिंग में ईशांत शर्मा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स की। अब अगर दोनों ही टीम्स की टीम कंपैरिजन की बात करते हैं तो देखिए, अगर इनकी यहां टॉप ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो जो टॉप ऑर्डर है पंजाब का भी जबरदस्त है और दिल्ली का भी जबरदस्त है। मिडिल ऑर्डर अगर देखते हैं तो दोनों ही टीम्स का तगड़ा है, दोनों ही टीम्स जबरदस्त मिडिल ऑर्डर में है प्लेयर्स इनके। और यहां पर अगर इनकी बॉलिंग देखते हैं तो दोनों ही टीम्स की बॉलिंग भी लाजवाब है, तो किसी भी टीम को एज नहीं दिया जा सकता। दोनों ही टीमें जबरदस्त हैं, अपने दिन पे किसी भी टीम को हराने का मादा रखती हैं, तो इसीलिए ये एक कांटेदार मुकाबला रहने वाला है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर बॉलिंग जो है वो स्टार्टिंग ओवर्स तो पंजाब के लिए जो है वो आपको कहीं ना कहीं सैम करन दिख जाएंगे कगिसो रबाडा के साथ में, और उसके बाद आपको हर्षद पटेल और राहुल चाहर बीच में दिखेंगे, अर्शदीप सिंह भी आपको दिखेंगे स्टार्टिंग में, और उसके साथ में जो डेथ ओवर्स हैं अर्शदीप, कगिसो और श्याम करन आपको दिख जाएंगे। लियम लिविंगस्टन भी इनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। वहीं पर अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो आपको ओपन करते दिखेंगे खलील अहमद ओपनिंग बॉलिंग में, और उसके साथ में उनके ईशांत शर्मा आपको दिख जाएंगे। उसके बाद मुकेश कुमार भी हैं, खलील अहमद भी हैं। डेथ ओवर्स में पूरे चांसेस हैं कि मुकेश डालेंगे, किसके साथ में डालेंगे, खलील के साथ चांसेस हैं कि ये बॉलिंग कर सकते हैं। बाकी अक्षर पटेल इनके पास हैं जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, और ट्रिस्टन स्टब्स भी इनके लिए गेंदबाजी कर सकते हैं। तो दोनों ही टीम्स के पास काफी सारे विकल्प हैं और काफी ज्यादा मौका भी है। मिच मार्श भी आपके पास है और मिच मार्श गेंदबाजी भी कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर प्लेयर होने वाले हैं मिच मार्श भी। ऑलराइट, अब यहां पर अगर बात करते हैं कि किस तरीके से हमें प्लेयर्स को पिक करना है दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के साथ में, तो विकेट कीपिंग में पंजाब किंग्स की तरफ से हैं प्रभसिमरन, जिनकी रीसेंट फॉर्म है 21 रन 31 एंड 19, 171, 12 और 8, 24 और 2। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 137 रन है, दिल्ली के खिलाफ 45 की एवरेज है, और आईपीएल में 20 इनिंग्स में 21 की एवरेज से 422 रन है। दूसरे विकेट कीपर बैटर हैं इनके जितेश शर्मा, 1 रन 4 रन 31, 0, 28 और 1। हेड टू हेड में 4 इनिंग्स में 81 रन है 20 की एवरेज से, और आईपीएल में 26 इनिंग्स में 543 रन हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो इनकी तरफ से ऋषभ पंत है, 1 इनिंग्स में 11, 15, 10, 46, 93 और 9, ये इनकी बहुत पहले की रीसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 36 रन है, ठीक है, और आईपीएल में अच्छे खासे रन हैं इनके।
ट्रिस्टन स्टब्स भी आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में ही दिखेंगे। इनके 7 और 0, 302, 16, 15, 27 ये आंकड़े हैं डोमेस्टिक के। T20 डोमेस्टिक में 333 इनिंग्स में 675 रन से 23 की एवरेज से। और उसके बाद कुमार कुशाग्र 0, 0, 30, 11 और 16 रीसेंट फॉर्म। हेड टू हेड कुछ नहीं है, वेन्यू पे कुछ नहीं है। और T20 डोमेस्टिक में 11 इनिंग्स में 140 रन से 15 की एवरेज से। अब आप मुझसे पूछोगे अगर कि कौन से प्लेयर्स को पिक करना है आपको एज अ विकेट कीपर बैटर, तो आपको पिक करके चलना है यहां से विकेट कीपिंग से एक प्लेयर तो प्रभु सिमरन होगा। और मैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म जाऊंगा तो यहां पर कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी टाइम बाद ऋषभ पंत वापसी कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी काफी जिम्मेदारी होगी, तो दूसरा प्लेयर यहां ऋषभ पंत हो जाएगा। मैं यहां पर जितेश को ड्रॉप करूंगा बिकॉज जितेश की जो एवरेज है दिल्ली के खिलाफ वो अच्छी खासी नहीं है। ऑलराइट, अब बात करते हैं यहां विकेट कीपिंग से तो बात हो गई। अब बैटर्स की बात करते हैं। शिखर धवन 30, 57, 7, 0 और 17 ये इनकी रीसेंट फॉर्म है। वहीं पर हेड टू हेड में 4 इनिंग्स में 35 रन से 9 की एवरेज है, तो हेड टू हेड देख लीजिए बहुत ही खराब है इनका। वहीं अब बात करते हैं अगर जॉनी बेस्टो की, तो 37 और 10, 25 और 26, 0 और 4, 38 और 30 और 29 और 39 ये रीसेंट फॉर्म। हेड टू हेड 6 इनिंग्स में 217 रन, 36 की एवरेज। और आईपीएल में 39 इनिंग्स में 1291 रन। अगला प्लेयर अथर्व तायडे है, 13, 24, 1, 31 और 22 ये रीसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 55 रन है और आईपीएल में 7 इनिंग्स में 186 रन है। तो ये 3 प्लेयर्स हैं इनकी तरफ से। वहीं दिल्ली की बात करते हैं तो डेविड वार्नर हेड टू हेड 11, 70, 22, 81 और 32 ये रीसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड में 6 इनिंग्स में 199 और 39 की एवरेज है। और उसके बाद पृथ्वी शॉ 159 और 45, 30 और 33 और 87, 5, 46 और 11 काफी टाइम बाद वापसी कर रहे हैं। हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 166 रन, 41 की एवरेज। ठीक है, तो इनको भी एवरेज इनकी अच्छी खासी है, हेड टू हेड में अच्छा कर पा रहे हैं। वहीं पर जक फ्रेसर मैगॉक 41, 6, 0, 1, 16, 2, 14, 2 T20 डोमेस्टिक में 35 इनिंग्स में 645 रन, 24 की एवरेज है। किन्हें पिक करना है देखिए सिंपल, शिखर धवन को ड्रॉप करेंगे इस मैच में। पिक किसे करेंगे, यहां से जॉनी बेस्टो को आप पिक करके चल सकते हो। दूसरा प्लेयर यहां पर हो जाएगा आपका अथर्व तायडे। तीसरा प्लेयर अगर आप पिक करना चाहते हो किसी को तो डेविड वार्नर हो जाएगा। 3 प्लेयर्स को पिक करके चल सकते हो। ग्रैंड लीग में यहां पर आप अथर्व तायडे को ड्रॉप करके पृथ्वी शॉ को पिक कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये प्लेयर्स हैं जिन्हें आपको पिक करना है। शिखर धवन को ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में है लियम लिविंगस्टन 3 रन, 12 रन, 6 रन प्लस 1 विकेट, 2 रन, 30 रन प्लस 1 विकेट ये रीसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड 6 इनिंग्स में 118 रन से 17 की एवरेज है। और 1 इनिंग्स में 3 विकेट्स भी हैं इनके दिल्ली के खिलाफ। वहीं सैम करन की बात करते हैं, 22 रन प्लस 1 विकेट, 3 रन प्लस 1 विकेट, 17 रन प्लस 2 विकेट, 7 रन प्लस 2 विकेट। हेड टू हेड 7 इनिंग्स में 86 रन है और 7 इनिंग्स में 8 विकेट्स भी हैं, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े हैं इनके। वहीं पर तीसरे प्लेयर ऋषि धवन है जो कि 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट रीसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 4 रन है और 2 इनिंग्स में कोई विकेट नहीं है। आईपीएल में 35 इनिंग्स में 25 विकेट्स हैं इनके नाम पे। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मिच मार्श रीसेंट फॉर्म 17 रन, 72 रन प्लस 1 विकेट और 26 रन प्लस 1 विकेट ये T20 के इनके आंकड़े हैं। हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 66 रन और 1 इनिंग्स में 0 विकेट। आईपीएल में 604 रन से 21 की एवरेज से और 36 विकेट्स भी हैं। वहीं पर अक्षर पटेल रीसेंट फॉर्म 30, 41, 100 नॉट आउट, 4 नॉट आउट और 0 विकेट। हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 18 रन हैं और 18 की एवरेज है। वहीं पर 5 इनिंग्स में 7 विकेट्स हैं इनके नाम पे। तो किसे पिक करना है यहां पर ऑलराउंडर से, तो ऑलराउंडर्स में एक पिक करेंगे हम यहां पर लियम लिविंगस्टन को। दूसरा प्लेयर हो जाएगा सैम करन, 2 प्लेयर्स। और तीसरा यहां से तीसरा मिच मार्श, चौथा अक्षर पटेल। 4 ऑलराउंडर्स को पिक करना है आपको, ठीक है। ग्रैंड लीग में आप किसे ड्रॉप कर सकते हो, ग्रैंड लीग में आप ड्रॉप कर सकते हो यहां पर मिच मार्श को ड्रॉप कर सकते हो। दूसरा प्लेयर यहां सैम करन को ड्रॉप कर सकते हो। बाकी अक्षर और लियम लिविंगस्टन के साथ आप जा सकते हो। ये ग्रैंड लीग की रिस्की ड्रॉप बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बॉलिंग में कौन है, पंजाब किंग्स की तरफ से यहां पर हर्षल पटेल 3 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। हेड टू हेड 5 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं। अगिसो रबाडा 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट रीसेंट फॉर्म। 3 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुके हैं ये दिल्ली के खिलाफ। उसके बाद अगर बात करते हैं हम तीसरे प्लेयर राहुल चहर की, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। हेड टू हेड 9 इनिंग्स में 8 विकेट्स हैं। और अर्शदीप सिंह 0 विकेट, 3 विकेट, 1 एंड 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड 6 इनिंग्स में 4 विकेट्स इनके नाम पे दर्ज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुलदीप यादव यानी कि दिल्ली की तरफ से। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट, 0 विकेट, 5 विकेट और 2 विकेट। अगर बात करते हैं इनकी हेड टू हेड तो 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं और वेन्यू पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। आईपीएल में 71 इनिंग्स में 71 विकेट्स हैं इनके नाम पे।
दूसरे प्लेयर है खलील अहमद, 1 विकेट, 0 एंड 4 विकेट, 4 एंड 1 विकेट और 1 विकेट। हेड टू हेड 6 इनिंग्स में 6 विकेट्स और आईपीएल में 43 इनिंग्स में 58 विकेट्स। उसके बाद नंबर है मुकेश कुमार का, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, 4 विकेट और 6 विकेट। हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं और आईपीएल में 10 मैचेस में 8 विकेट्स इनके नाम पे हैं। ईशांत शर्मा, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स इनके नाम पे दर्ज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, कटर डालता है, बहुत जरूरी है, ये काफी इंप्रूव करा है इन्होंने आने वाले टाइम में। ठीक है, अब यहां पर ये बात हो गई कि किस तरीके से पिक करना है, तो यहां पर अब बॉलर्स में किसे पिक करेंगे, एक प्लेयर आपको यहां से पिक करके चलना है, अर्शदीप सिंह को पिक करके चलेंगे, भले इनकी फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा कागिसो रबाडा, 2 प्लेयर्स। अब उसके बाद अगर बात करते हैं हम इधर साइड से, तो कुलदीप यादव को आपको पिक करना है। दूसरा प्लेयर यहां से हो जाएगा खलील अहमद। तो ये 4 प्लेयर्स को आपको पिक करना है। अब अगर ग्रैंड लीग में बात करें तो आप राहुल चहर को ट्राई कर सकते हो, हर्षल पटेल को भी ट्राई कर सकते हो और यहां से आप ट्राई कर सकते हो ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार को। तो इस तरीके से ग्रैंड लीग में आपको थोड़ा सा रिस्की चलना पड़ेगा अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना है तो। ठीक है, अब अगर बात करते हैं ग्रैंड लीग की ट्रम्प पिक के बारे में, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है ट्रम्प पिक में। प्रभ सिमरन है, ओपन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, या नंबर 3 पे खेलेंगे। ट्रिस्टन स्टब्स है, कुमार कुशाग्र, पृथ्वी शॉ, अथर्व तायडे, ये 5 प्लेयर्स हैं ऊपर से। उसके बाद जैक फ्रेसर मैगक भी हैं, ऋषि धवन भी हैं, हर्षल पटेल, ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार, ये भी ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं क्योंकि इनकी जो सिलेक्शन परसेंटेज रहेगी वो 20% के आसपास रहेगी, 20 से 30% रहेगी। और अगर आप इन्हें पिक करके जाते हो, परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स हैं, लोग ज्यादा अभी नहीं जानते हैं, धीरे धीरे यूज टू होंगे क्योंकि आईपीएल अभी ही शुरू हुई है, तो इसीलिए ये प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको ध्यान से पिक करना है और अलग अलग तरीके से, ये नहीं कि एक ही टीम में सभी प्लेयर्स को पिक कर लो, नहीं, अलग अलग ट्रम्प पिक करके चलना है आपको। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कैप्टन वीसी कंटेंडर्स की, तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं लियम लिविंगस्टन, डेविड वार्नर, मिच मार्श, अक्षर पटेल, सैम करन। अब अगर बात करें हम स्मॉल लीग के अंदर, तो आप पिक कर सकते हो डेविड वार्नर को और मिच मार्श को। ग्रैंड लीग में लियम लिविंगस्टन, अक्षर पटेल और सैम करन आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं। तो ये 5 प्लेयर्स हैं जो आपके लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चूज करके जा सकते हो। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं कि स्ट्रक्चर जो आपकी टीम बनाएंगे आप, वो स्ट्रक्चर क्या होगी। नॉर्मली लोग ये वाली स्ट्रक्चर ट्राई करेंगे, 2 3 4 2। ठीक है, मैं एक ही वाली स्ट्रक्चर ट्राई करने वाला हूं। आप 1 3 4 3 ये ट्राई आउट कर सकते हो। एक विकेट कीपर, 3 बैटर, 4 बॉलर मिनी जीएल के लिए है, यानी स्मॉल लीग के लिए 4 ऑलराउंडर और 3 बॉलर। और वहीं ग्रैंड लीग में 1 विकेट कीपर, 5 बैटर्स, 3 ऑलराउंडर्स और 2 बॉलर्स। तो ये ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए 2 स्ट्रक्चर्स जो मेरी तरफ से हैं, आप इन्हें ट्राई आउट करके जा सकते हो। देखो, ग्रैंड लीग आपको पूरा एम अपना ग्रैंड लीग के ऊपर रखना है। नहीं समझ पाए आप स्टैट्स को, एक बार पीछे जाओ, फिर से समझने की कोशिश करो, लेकिन स्टैट्स को अच्छे से समझो क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो मैं चाहता हूं आपका फायदा हो जब आप मेरी वीडियोस को देखो। अब देखो, 2 टाइप की टीम्स हैं आपके पास, एक है ऋषभ पंत और प्रभ सिमरन, दोनों को पिक कर रहा है मैंने। बैटर्स में डेविड वार्नर और शिखर धवन, उसके साथ जॉनी बेस्टो। ऑलराउंडर्स आपके पास हो जाते हैं सैम करन, अक्षर पटेल, लियम लिविंगस्टन, मिच मार्श। और बॉलर्स हैं कुलदीप यादव और कागिसो रबाडा। अब यहां कैप्टन कराया मैंने मिच मार्श को और वाइस कैप्टन शिखर धवन को, तो ये ट्राई कर सकते हो आप। दूसरा है ऋषभ पंत यहां पर, उसके बाद डेविड वार्नर, शिखर धवन, जॉनी बेस्टो। यहां पर 4 ऑलराउंडर सेम है और बॉलर्स में 3 आ गए, कुलदीप, रबाडा और अर्शदीप। तो ये स्मॉल लीग के लिए बेस्ट टीम्स हो सकती हैं। अब ग्रैंड लीग में आप यहां किसी प्लेयर को, जैसे शिखर को ड्रॉप करके आप चल सकते हो। शिखर धवन को आप स्मॉल ग्रैंड लीग के अंदर आराम से ड्रॉप करके चल सकते हो क्योंकि 9 की एवरेज है दिल्ली के खिलाफ। ठीक है, अब यहां पर कैप्टन कराया मैंने डेविड वार्नर को और वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को। तो इस तरीके से अपनी जो टीम की कॉम्बिनेशन आप तैयार करेंगे, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। ऑलराइट, तो सारा कुछ आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया। होप करता हूं आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। प्लीज भाइयों, सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाओ और उसके साथ में टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। फाइनल अपडेट्स और फाइनल टीम्स वहीं पर आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।